हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे तलहा। इसमें मोहसिन तो गाइस गाइस, रमन सागर जी की श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 44 का पार्ट नंबर वन लेकर आ चुके हैं जो गाइस। गाइस लास्ट पार्ट था, लास्ट एपिसोड थी, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और एंड पे बहुत शॉकिंग हो चुकी थी। मोहसिन भाई, आनंद वहाँ आया जब विष्णु जी ने वराह रूप लिया बिल्कुल। और उस राक्षस का जो वध किया। राक्षस ही लग रहा है राक्षस ही था वो। वध किया असुर का उसका। वध किया और उसके बाद धरती को बचाया। पर और आप देखेंगे उस भाई का प्रतिशोध लेने के लिए जो उसका छोटा भाई है उसने कितना कहर मचा दिया पृथ्वी यार, लोक पर। उसने तो मोहसिन भाई खाली धरती को छुपा छुपाया दिया था। था पानी में। उसने तो धरती पर कहर मचा दिया। आप मेरे से देखें देखा नहीं गया। ऋषि ऋषि मुन्ने मुनि बच्चे औरतें स्त्री गुरु हैं सब और उनकी कुटियां जलाना शुरू कर जलाना शुरू रहे हैं कर भाई दिए। तो गाइस, कि अब कहीं पर भी हमें नाम ना सुनाई दे। इसका अंत कैसे होने वाला है, आइए मिलकर देखते हैं। बिना चलते देर हैं के चलते वीडियो की वीडियो की तरफ तरफ और और देते देते हैं हैं रिएक्शन। रिएक्शन। आज हम अपने छोटे भाई महाबली हिरण्याक्ष की मृत्यु का शोक ये बड़ा मनाने भाई है। यहाँ एकत्रित हुए हैं। हाँ, ये बड़ा भाई इंद्र है। जैसे हमारे क्षुद्र वो शत्रुओं ने छोटा था। दैत्य शिरोमणि हिरण्याक्ष को विष्णु के हाथों मरवा डाला है, जिसका बदला हमें न केवल विष्णु से बल्कि समस्त देवताओं से लेना होगा। ये विष्णु पहले तो बड़ा शुद्ध और निष्पक्ष था, परंतु देवताओं के बहकाने से यह भी मायावी हो गया है और अपनी माया से वराह आदि रूप धारण करने लगा है। आज मैं सबके सामने यह प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने त्रिशूल से उसका वध करके अपने भाई की मृत आत्मा को तृप्त करूंगा। भी समय प्रकट ही जिस प्रकार जड़ के कट जाने से पेड़ों के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं, ठीक उसी प्रकार विष्णु के न रहने से समस्त देवताओं की शक्ति लग क्षीण हो जाएगा इसको जाएगी। पता। मोहसिन भाई, इसका अंत आ गया है। वही ना बुद्धि पर जब पर्दा पाड़ते हैं भाई। पृथ्वी पर जो मानव लोग तपस्या, यज्ञ, व्रत और दान आदि कर रहे हैं, जिससे देवताओं को बल मिलता है, इसीलिए वीर शिरोमणि हिरण्याक्ष ने समस्त धरती को जल के अंदर छुपा दिया था, किंतु वराह रूप धरकर विष्णु से फिर बाहर ले आया है। इसीलिए तुम सब लोग इसी समय पृथ्वी पर जाओ और वहां जो लोग तपस्या, यज्ञ, व्रत और दान आदि कर रहे हैं, उन सब का नाश कर दो। सीन है मोहसिन भाई। जहां जहां गाय, वर्ण, वेद, आश्रम और धर्म कर्म हो रहे हों, उन देशों को जलाकर जहाँ राख जहाँ कर दो, धर्म कर्म हो रहे हो, जिससे देवता बलहीन हो जाएंगे। हम इसी समय असुरों के कुलगुरु शुक्राचार्य के पास जाकर असुर उनसे समस्त देवताओं पर विजय प्राप्त करने का साधन पूछते हैं। जाओ और जाकर मृत्यु लोक में आतंक मचा दो। असुर है ये मोहसिन भाई, जैसे रावण था। यार ये बड़ा खतरनाक है। आप देखेंगे इसका अगर बच्चों को, बड़ों को, ऋषियों को, सबको मंदिरों में गुरुदेव, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मैंने अपने भाई के वध का प्रतिकार करने के लिए अपने समस्त योद्धाओं को धरती पर हाहाकार मचा देने का आदेश दिया है। अब मैं समस्त देवताओं को निस्तेज करके इंद्र के साम्राज्य पर भी अपना अधिकार पाना चाहता हूं। बताइए गुरुदेव, इस कार्य की सिद्धि के लिए शक्ति संचित करने का साधन क्या है? राजन, संसार में शक्ति प्राप्त करने का केवल एक ही साधन है, तप, तपस्या। केवल तपस्या ही समस्त शक्तियों का उद्गम स्थान है। तपस्या। इंद्र से लेकर स्वयं ब्रह्मा तक समस्त देव तपस्या के द्वारा ही शक्ति प्राप्त करते हैं। तो मैं भी तपस्या करूंगा और ऐसी घोर तपस्या करूंगा जो आज तक किसी ने न की हो। आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। राजन, इनकी तपस्या यदि मेरे द्वारा बताई गई विधि को तुम पूरी तरह निभा सके तो तीनों लोकों में तुमसे अधिक शक्तिशाली और कोई नहीं होगा। गुरुदेव, मैं मन, वचन और कर्म से आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा।
जिनकी तपस्या करनी है उनको ही हराना है इसमें, देखो जिन देवताओं की तपस्या, तपस्या वो देखो। वो देखो ना कितने दिन व्यतीत हो गए हैं, वो वैसे के वैसे तपस्या में विलीन है। और आपका दीवाना वो तपस्या के फल पाने के लिए कार्य है, जिनसे उन्हीं से युद्ध करने के लिए है। वो देखें कितना समय गुजर चुका है। नहीं दिन और नहीं रात की चिंता। वो ओए देखो। ओए ओए ओए। एक ही टांग पे खड़े हैं। वो देखो। कुछ खाया पिया नहीं ना। ओए ओए ओए। दीमक ने खाया। मैं ऐसी बहुत तपस्या करूंगा। देख के तब घन घोर इंद्रदेव जब उसके तप की अग्नि शिखाओं से देवलोक भी जलने लगा तो सारे देवता घबराकर ब्रह्मा जी के पास गए। हे परमपिता ब्रह्मा, असुरराज हिरण्यकश्यप मंदराचल पर्वत की घाटी में अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। डांसों तथा कीटों ने उसका सारा मांस खा डाला है। केवल हड्डियों में अटके प्राणों के सहारे वो घोर तपस्या कर रहा है। देवताओं के 100 वर्ष उसने बिना अन्न जल ग्रहण किए व्यतीत किए हैं। ऐसे कठोर तप की अग्नि को सहना देवताओं की शक्ति में नहीं है प्रभु। उसके तप की अग्नि और धूम्र ने तीनों लोगों को त्रस्त कर दिया है। कुछ निराकरण कीजिए प्रभु। निराकरण तो वरदान देने से ही होगा देवगणों। वरदान से वह आप सबका विनाश का भी वरदान मांग सकता है। किंतु उसकी हे नियति पितामह, यही है। यदि वो इसी तरह से तपस्या करता रहा तो दैवी विधान से वो स्वयं ब्रह्म पद को भी प्राप्त हो सकता है। ब्रह्म पद को भी प्राप्त हो सकता। तब तो बड़ा ही अनर्थ हो जाएगा प्रभु। इसलिए शीघ्र कोई ऐसा उपाय कीजिए प्रभु जिससे कि उसकी ये तपस्या यहीं पर समाप्त हो जाए। तपस्या रोकना चाह रहे हैं तो वही उन्हें फिर वरदान देना पड़ेगा। और वरदान में फिर वो कुछ भी मांग सकता है। एवमस्तु। अब वो वरदान देने आ गए। देखो ना सारा मांस तो खा लिया उन्होंने। हाँ वापस पहले वाले रूप में आ गया है।
हे दैत्य शिरोमणि, मृत्यु लोक के प्राणियों के लिए हम अमर लोक के प्राणियों का दर्शन कभी निष्फल नहीं हो सकता। इसलिए जो इच्छा हो बेखटके मांग लो, हम अवश्य प्रदान करेंगे। हे परमपिता, आप ही अपने त्रिगुणमय रूप में इस सृष्टि की रचना, रक्षा और संहार करते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं। यदि आप मुझ पर सचमुच प्रसन्न हैं, तो मुझे ऐसा वर दीजिए कि आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु न हो, न मनुष्य से, न पशु से, न दैत्य से, न देवताओं से, न भीतर मरूं, न बाहर मरूं, न दिन में, न रात में, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से, न पृथ्वी पर, न आकाश में। युद्ध में कोई भी मेरा सामना न कर सके। आपके बनाए हुए समस्त प्राणियों का मैं एक छत्र सम्राट हूं। इंद्र आदि लोकपालों में जैसी महिमा आपकी है, वैसी ही प्रतिष्ठा मेरी भी हो जाए। मुझे ऐसा ही वर दीजिए भगवान, मुझे ऐसा ही वर चाहिए। तो गाइस यहाँ खत्म हुआ ये पार्ट। देखो भाई उसने तपस्या कैसी की है, और मैं तो उन गुरु पे हैरान हूँ जिन्होंने उनको ये मार्ग दिखाया है। हालांकि उसका मार्गदर्शन भी वो कर सकते थे, लेकिन वो असुरों के कुल गुरु थे, तो उन्होंने मार्ग दिखाया कि जो शक्ति है वो अगर प्राप्त करनी है तो वो तपस्या करके ही प्राप्त हो सकती है। और उसका कहना था कि मैं ऐसी तपस्या करूंगा जो आज तक किसी ने ना की हो। हमने देखा भी कि उसका मांस खाया गया, गाइस मांस खाया गया, और इतनी कठोर तपस्या की उसने। भाई उसकी जो तप थी ना, तपस्या की तप, जो अग्नि थी वो जाकर इंद्रलोक को भस्म कर रही थी। तो उन्होंने आगे देखो कैसी पावर थी। देवताओं ने आके रोका कि हम इसको नहीं रोक सकते, आप उसकी तपस्या रोक दे, नहीं तो अगर वो करता रहा तो वो तो आपके मतलब के पद पर आ जाएगा, तो फिर हमारे लिए कोई इसका हल नहीं होगा। उन्होंने कहा भी कि फिर वो मुझसे कोई भी ऐसा खत्म हो गया ना जब उसे वरदान दिया जाएगा। हाँ, कोई भी ऐसा वर मांग सकता में मांगा क्या वो हमने देखा। उसने कहा कि ना ऊपर मेरी मृत्यु हो, ना नीचे धरती पर हो, ना कोई आपका जितने भी प्राणियों को आपने अब तक बनाया उनसे भी ना मृत्यु हो, ना किसी शस्त्र से, ना अस्त्र से, ना किसी देवता से। और जिस तरह का शौर्य आपको मिला उस तरह का शौर्य मुझे भी इंद्रलोक में मिले। तो गाइस अब नेक्स्ट देखेंगे क्या होने वाला है। ये वरदान तो बहुत कठोर है, तो इसका तोड़ भी तो निकालना पड़ना है, क्योंकि ऐसे तो ये पूरी धरती को उन्होंने बोला तो है कि जिनको आपने पैदा किया वो ना मुझे मार सके। पर वही आप वाली बात के विष्णु जी को तो इन्होंने नहीं पैदा किया। तो गाइस अब नेक्स्ट देखेंगे क्या होने वाला है। अगर यहाँ तक ये वीडियो ये पार्ट अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू।